भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है, दोस्ती है, वो कभी भी अच्छा था ही नहीं। शुरू से जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का साथ देता आया था। भारत के साथ उसने कभी रिश्ता बनाने की भी कोशिश नहीं किया। इवन आपको याद होगा जब 1971 का और पाकिस्तान से जब भी युद्ध हुआ है 3-4 बार, तब रूस ने हमारा साथ दिया। इसलिए आज के डेट में हमें कहते हैं रूस हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है। रीज़न ये क्योंकि उस समय जो दुनिया था वो लगभग 2 हिस्सों में बँट चुका था, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। आपने सुना भी होगा इंडिया जैसे लोगों कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड जो कंट्री है वो आते अमेरिका और उसके चमचे लोग, यूरोप वगैरह जो उसके दोस्त हो गए, अलायंस हो गए। सेकेंड जो हुए वो हुए रूस और उसके दोस्त वगैरह। और उसके अलावा जो बच गए वो थर्ड वर्ल्ड में काउंट होते हैं। जहाँ तक थर्ड वर्ल्ड का मतलब ये नहीं होता गरीब पिछड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अब उसका मतलब यही हो गया है। लेकिन जो एक्चुअल मतलब मैंने बता दिया, फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका और उसके जो अलायंस हुए, सेकंड रूस और उसके अलायंस हुए। तो इंडिया को थर्ड वर्ल्ड में काउंट करते थे, क्योंकि इंडिया ने ना रूस का साथ दिया था, साथ मतलब युद्ध में डायरेक्ट रूप से साथ नहीं दिया था, और ना ही किसी एक गुट को चुना था, ना ही रूस को ना ही अमेरिका को। ठीक है, तो इस वजह से थर्ड वर्ल्ड हो गया। अब रूस है जो, उसने हमेशा इंडिया का साथ दिया है हर लड़ाई में, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने कभी भी इंडिया का साथ नहीं दिया। इंडिया के साथ उसने कभी भी पार्टनरशिप करने की कोशिश नहीं किया। वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से रहा है। उसका अपना कुछ फेवर होगा, उसका इंडिया को काउंटर करने के लिए कि इंडिया रूस की तरफ है तो फिर पाकिस्तान की तरफ जाता होगा। ये रीजन हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन अब बात है कि आपने सुना भी होगा जब परमाणु परीक्षण हो रहा था उस टाइम पे भी उसने बैन वैन लगाया था, इंडिया को ऊपर लगाने की धमकी वगैरह दे रहा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं सुना था उसकी एक भी बात। 2015 में, 2015 नहीं, 2015 से पहले जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तब वो पहली बार भारत आए थे। उस समय के भारत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने पहली बार, बराक ओबामा ने भारत का रिश्ता ठीक करने की कोशिश किया था। सेकेंड टाइम जब दोबारा बराक ओबामा राष्ट्रपति भारत आए थे उस समय, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भारत के प्रधानमंत्री थे। बराक ओबामा ही ऐसे पहले राष्ट्रपति हुए जिन्होंने सच में भारत से थोड़ा बहुत दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश किया, भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश किया था। और उसके बाद जो अगला राष्ट्रपति आया था डोनाल्ड ट्रंप 2015 में, उस टाइम भारत और अमेरिका की जो दोस्ती था वो सबसे पीक पर था, मतलब हाईएस्ट पे, सबसे अच्छा रिलेशन अभी तक की हिस्ट्री में उस टाइम ही था। दोनों के बीच में काफ़ी सारा गठबंधन भी हो रहा था, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर डील भी हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग डील भी था और हथियार से रिलेटेड बहुत सारे डील हुआ, मतलब जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद जब जो बाइडेन आया तब थोड़ा बहुत रिश्ता बिगड़ा, पर उतना भी नहीं बिगड़ा। लेकिन आज के डेट में जब दोबारा ट्रंप जीत के आए हैं, 6 महीने लगभग हुआ है, और भारत और इंडिया का रिलेशन सबसे खराब स्थिति में है, सबसे बुरी स्थिति में है। क्योंकि ट्रंप से इंडिया को बहुत सारी उम्मीद था, क्योंकि जब पहली बार जब वो जीत के आए थे तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका की दोस्ती में उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ ऐड किया था, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था। लेकिन अब बिल्कुल ठीक उल्टा कर रहे हैं। चलो ठीक है, अपने देश के अपना अपना वो है, क्या बोलते हैं कि अपने देख, हर कोई अपने देश के लिए सोचता है, ठीक है। तो हो सकता है अमेरिका के फेवर के लिए सोच रहे हो, लेकिन सब पे टैरिफ लगाना ये एक धमकी है। क्योंकि अमेरिका के पास डॉलर का पावर है तो किसी भी देश को धमका सकता है, ठीक है। अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है वो डॉलर ही काउंट होता है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ है, जापान का भी है और यूरो वगैरह भी काउंट होता है, लेकिन ज़्यादा डील डॉलर में ही होता है। और अब ऐसा नहीं कि कैश देते हैं, तो स्विच अकाउंट होता है, स्विच कोड होता है हर देशों का, उससे एक देश से दूसरे देश को पेमेंट करती है, जो कि अमेरिका का है। उसे बंद कर सकता है, प्रतिबंध कर सकता है, और अमेरिका अकेलौता ऐसा देश है दुनिया में जो कितना भी डॉलर छाप सकता है। उसके अलावा अगर कोई भी देश जितना रुपए छापेगा तो उसको उतने रुपये का सामान तो दिखाना पड़ेगा, वरना उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। वियतनाम उसका उदाहरण है, ठीक है। तो सिर्फ आए अमेरिका एक ऐसा देश है जो जितना मर्जी डॉलर छाप ले, तो इस वजह से डॉलर का चलता है, ठीक है। और इसी वजह से टैरिफ 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 करता रहता है दूसरों देशों को ऊपर में दबाने के लिए, ठीक है। तो वही है, इस समय सबसे खराब स्थिति में है इंडिया और अमेरिका का दोस्ती। देखते हैं आगे क्या होता है।